हेलो, मैं हरवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम मुख्य सचिव के बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में उनकी सहायता एवं सहयोग करने के लिए मुख्य सचिव का पद होता है। मुख्य सचिव केंद्र में कैबिनेट सचिव की तरह कार्य करता है। जिस तरह से कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री को सहायता पहुंचाते हैं, उसी प्रकार से मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को सहायता पहुंचाते हैं। राज्य प्रशासन कार्यरत लोक सेवकों में प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च पद मुख्य सचिव का होता है। इस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को कर्मठ, दूरदर्शी, सहनशील, अनुभवी तथा निष्पक्ष होना चाहिए, जो राज्य की जनता या मुख्यमंत्री से समस्त आशाएं लगाकर रखती है। वहीं मुख्यमंत्री के सपनों को साकार रूप देने वाली शिल्पी मुख्य सचिव होता है। इस प्रकार मुख्य सचिव राज्य प्रशासनिक किंग पिन है, जो नीति निर्माण, नियंत्रण तथा प्रशासकीय नेतृत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहित करता है। राज्य का मुख्य सचिव राज्य में कार्यरत समस्त लोक सेवकों में योग्यता तथा अनुभव के आधार पर वरिष्ठतम होता है। सन 1973 से पूर्व राज्य में मुख्य सचिव की पद स्थिति सर्वोच्च नहीं थी। उदाहरण के लिए पंजाब का वित्तायुक्त मुख्य सचिव से उच्च माना जाता था। वर्तमान मुख्य सचिव की पद स्थिति सभी राज्यों में कार्यरत लोक सेवकों में सर्वोच्च है। राज्यों के मुख्य सचिव का पद केंद्र सरकार के मंत्रालयों में कार्यरत सचिव के समकक्ष होता है। 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था, अतः मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती थी। राज्य में सन 1958 में प्रथम बार राज्य सरकार द्वारा राजस्थान संवर्ग के वरिष्ठ IAS अधिकारी की नियुक्ति मुख्य सचिव के रूप में की गई। राजस्थान एकीकरण के दौर में रियासती मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 24 सितंबर 1948 को DR प्रधान को राजस्थान का परामर्शदाता नियुक्त किया गया था, जो मुख्य सचिव के कार्य को निष्पादित करते थे। मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा के सुपर टाइम स्किल प्राप्त अधिकारियों में से किया जाता है। सामान्यतः राज्य का मुख्यमंत्री इस संबंध में संघीय सरकार से परामर्श करता है, लेकिन ऐसा करना वैधानिक बाध्यता नहीं है। मुख्य सचिव का चयन करते समय अग्रलिखित बिंदुओं ध्यान में रखे जाते हैं। प्रशासनिक पदों पर कार्य करने का विशद अनुभव हो। नंबर 2, असाधारण प्रशासनिक प्रतिभा हो, आकर्षक व्यक्तित्व हो तथा उपलब्धियों से भरा सेवा काल हो। तीसरा, मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र अधिकारी हो। यद्यपि मुख्य सचिव को चुनाव करते समय कोई भी मुख्यमंत्री वरिष्ठ सचिवों की योग्यता, ज्येष्ठता, अनुभव तथा सेवा रिकॉर्ड को गंभीरतापूर्वक देखता है, तथा भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा उस अधिकारी तथा मुख्यमंत्री मध्य वैचारिक सामंजस्य ही होता है। प्रत्येक मुख्यमंत्री ऐसा मुख्य सचिव चाहता है जो उसकी नीतियों, विचारों तथा कार्यक्रमों को सही परिप्रेक्ष्य में समझते हुए क्रियान्वित कर सके। सामान्यतः राज्य का मुख्यमंत्री परिवर्तित होते ही मुख्य सचिव भी बदल दिया जाता है। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव BL माथुर को 4 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने का अनुभव रहा, किंतु ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं। कार्यकाल मुख्य सचिव कार्यकाल निश्चित नहीं है। सामान्यतः सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने पर मुख्य सचिव भी सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं, किंतु कतिपय मामलों में मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। प्रशासन सुधार आयोग ने सुझाव दिया था कि मुख्य सचिव को कम से कम 3 से 4 वर्ष सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि वह अपने कार्यकाल में कुछ सार्थक परिणाम दे सके। कई बार ऐसा भी हुआ है जब सेवानिवृत्ति के पूर्व ही किसी अधिकारी को मुख्यमंत्री परिवर्तन के कारण पद से हटना पड़ा है। ऐसी स्थिति में मुख्य सचिव रह चुके अधिकारी को राजस्व मंडल या राज्य सूचना आयोग या राज्य विद्युत विनियामक आयोग या लोक उपक्रमों में नियुक्त किया जा सकता है। और वस्तुतः मुख्य सचिव का कार्यकाल उसकी निष्पक्षता, कर्मठता तथा सामंजस्य बैठाने की क्षमताओं पर निर्भर करता है। इस प्रकार BS मेहता तथा BVL माथुर को राजस्थान के मुख्य सचिव का पद संभालने का समय 5 वर्ष से भी अधिक समय प्राप्त हुआ। अधिकांश मुख्य सचिव 1-2 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवा मुक्त हो गए। श्री ML मेहता का कार्यकाल मात्र कुछ समय का
रहा है। कार्य। मुख्य सचिव के क्या कार्य हैं? राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख परामर्शदाता के रूप में पदासीन मुख्य सचिव के कार्य अत्यंत विशद तथा गंभीर हैं। संक्षेप में मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। राज्य के प्रशासन तंत्र को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री को परामर्श देना तथा स्वयं प्रशासन तंत्र को नेतृत्व प्रदान करना। मंत्रिमंडलीय सचिवालय के सचिव के रूप में राज्य की शासकीय नीतियों के निरूपण में सहायता करना तथा मंत्रिमंडलीय उपसमिति के कार्य में प्रशासनिक सहायता करना। मंत्रिमंडल बैठकों की सूचना मंत्रीगण तक पहुंचाने, बैठक के निर्णयों को प्रशासनिक इकाइयों तक पहुंचाने तथा उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित कराने के प्रयास करना। केंद्र राज्य संबंधों, क्षेत्रीय परिषदों कार्यों तथा अंतर्राज्यीय संपर्कों के क्रम में पत्र व्यवहार एवं समन्वय करना। राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों से संबंधित संस्थापन प्रकरणों पर कार्रवाई करना। राज्य क्षेत्र से बाहर के प्रकरणों में चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना। उच्च स्तरीय मंत्रियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों, सभा संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करना। राज्य के विकास हेतु कार्यक्रम एवं योजना बनवाने में सहायता करना तथा उन्हें योजना आयोग से स्वीकृत करवाना तथा आपदा प्रबंधन कार्य समन्वित करना। राज्य प्रशासन संबंधित विधि या नियम निर्माण में परामर्श प्रदान करना। जनगणना के संबंध में केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन द्वारा सहायता उपलब्ध करवाना। संसद तथा राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हेतु तथ्य एवं सूचना उपलब्ध करवाना। राज्य कर्मचारियों के वेतनमानों, पदों, पदोन्नतियों, स्थानांतरण, पुरस्कार तथा कार्मिक विकास से संबंधित सेवा शर्तों का निर्माण करवाना। विभिन्न प्रशासकीय संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, उद्योग मंडलों, दबाव समूहों, प्रेस तथा कार्मिक संघों से वार्तालाप करना तथा राज्य सरकार का पक्ष स्पष्ट करना। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकार के विभागों तथा अन्य अभिकरणों के मध्य विवाद की स्थिति में समन्वय स्थापित करना। राज्य प्रशासन के कार्यक्रम में रत संस्थाओं तथा कार्मिकों पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन प्रदान करना। विभिन्न विभागों से प्राप्त बजटीय अनुमानों को एकीकृत करते हुए मंत्रिमंडल के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत करवाना तथा विधायिका द्वारा स्वीकृत बजट को वास्तविक रूप से क्रियान्वित करवाना। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के राज्यों में दौरे के समय व्यवस्थाएं करवाना। सांस्कृतिक आदान प्रदान, कला एवं संस्कृति विकास, पुरस्कार एवं प्रोत्साहन तथा कर एवं शुल्क के क्रम में आवश्यक कदम उठाना। राज्य के प्रशासन तंत्र में संशोधन, सुधार, नवाचार तथा रूल्स ऑफ बिजनेस में परिवर्तन हेतु मंत्रिमंडल को परामर्श देना। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव को क्षेत्रीय परिषदों में भी राज्य का प्रतिनिधित्व करना होता है और इसके अलावा में जितने भी कार्य राज्य सरकार के होते हैं उन सभी में सहयोग प्रदान करता है। धन्यवाद।